अस्सलामुअलैकुम व आदाब नाजरीन। जे.एंड.के असम्बली फिर से अगले कुछ दिनों बाद शुरू हो रही है और एक महीने तक का जो असम्बली चली उसमें निकला क्या, इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ एमएलए किश्तवाड़ शुगुन परिहार जी मौजूद हैं। हम उनसे बात करेंगे कि उनकी नज़रों में जो असम्बली की प्रोसीडिंग्स हुई, जो इन्होंने इश्यूज़ उठाए, उनका हल कितना हुआ। शुगुन जी, असम्बली में इश्यूज कम उठ रहे हैं और शोर शराबा ज़्यादा उठ रहा है, तो इस बीच आपने जो किश्तवाड़ के इश्यूज उठाए वो कौन कौन से इश्यूज उठाए और उनका अभी तक जो है वो सोल्यूशन कितना जो है वो निकलता हुआ आपको दिख रहा है। कि जबकि उमर अब्दुल्ला चीफ मिनिस्टर हैं और इस वक्त दो पावर हाउसेस के बीच में टसल्स भी है। जो बीजेपी के एलजी बोल रहे हैं वो कंट्रोल कर रहे हैं, उमर साहब बोलते हैं कि मेरा जो है वो पूरा कंट्रोल नहीं है। तो इस बीच आप क्या सोचती हैं? क्या आपको लगता है उमर साहब का कंट्रोल नहीं होगा? वो चीफ मिनिस्टर हैं इस टाइम पे। उमर साहब का कंट्रोल पूरा है। मुझे लगता है वो अपनी नाकामियां छुपाने के लिए एलजी साहब पे इल्ज़ाम तराशियां कर रहे हैं। उमर साहब हर चीज़ पे कंट्रोल कर सकते हैं। जो चीज़ें उमर साहब ने करनी है वो चीज़ें तो वो कर देते हैं। हमें शुक्रिया करना चाहिए एलजी एडमिनिस्ट्रेशन का कि एलजी एडमिनिस्ट्रेशन की वजह से हमारे जम्मू कश्मीर के जो चुनाव थे, मुझे लगता है ये हिस्ट्री में पहली बार था कि सिंगल कैजुअल्टी नहीं हुई। एलजी साहब पे हमेशा से ये ब्लेम गेम करने की कोशिश ये जब भी करते हैं, गलत बात है। एलजी साहब की वजह से यहाँ पे शांति थी, अमन था, और इस टाइम पे उमर साहब को डेवलपमेंटल मुद्दों पे ध्यान देना चाहिए। बहुत सारे इश्यूज हैं हमारे जम्मू कश्मीर के। मैं अपने किश्तवाड़ की बात करूं, यहाँ NTPHCs नहीं है। कुंतवाड़ा इलाके में एक डिस्पेंसरी तक नहीं है। NTPHCs तो दूर की बात है। हमारे बहुत सारे इलाके हैं, ठाकराई है, टांगूर है, पलमाड़ है, ढटपट है। आप हमारे किश्तवाड़ की बात कर लो, किश्तवाड़ में ट्रोमा सेंटर नहीं है। इमीडिएट केयर की नीड होगी तो क्या ठाठरी जाएंगे कि इमीडिएट केयर के लिए दूसरे डिस्ट्रिक्ट में जाएंगे इमीडिएट केयर के लिए 1 घंटे के बाद? वो भी आप देखिए, वो भी उस लायक नहीं है। हाँ, वो भी उस लायक नहीं है। और इमीडिएट केयर के लिए यहाँ पे आप देखिए डिस्ट्रिक्ट किश्तवाड़ को कब मिला, लेकिन हमारा हॉस्पिटल अभी भी 100 बेडेड ही ऑपरेट हो रहा है। मैंने पूछा कब तक ये 200 बेडेड होगा? हो जाएगा। बंद तो रहा है पिछले 15 साल हो जाएगा। जवाब ही नहीं है। क्या ये एक लॉजिकल जवाब है? हो जाएगा। कब तक होगा? कोई डेट बताएं, कोई टाइम फ्रेम बताएं। इनको हमारे इलाकों में NTPHC जगह जगह खोलने चाहिए। हमारे डॉक्टर्स की पोस्ट वैकेंट है, हमारे डॉक्टर्स को यूटिलाइज करें, नई पोस्टें निकालें, NTPHCs खोलें। हमारे स्कूल्स में स्टाफ नहीं है। हमारे बहुत सारे इलाके ऐसे हैं जहाँ पे लोग जो हैं 10वीं पढ़े हुए हैं, 12वीं पढ़े हुए हैं। कुंतवाड़ा की बात करूं तो 10वीं पढ़े हुए लोग हैं, क्योंकि हाई सेकेंडरी नहीं है। 10वीं तक ही आके लोगों की पढ़ाई वहीं पे रुक जाती है। हमारे दक्षिण में डिग्री कॉलेज दे दे, ITI दे दे, टागूद है हमारा, वहाँ पे हाई सेकेंडरीज होने चाहिए, पलमाड़ में होने चाहिए। लेकिन डेवलपमेंटल मुद्दों पर बात करने के लिए वो तैयार ही नहीं। यानी कि जो आप चीजें बता रहे हैं ये चीफ मिनिस्टर का इख्तियार है। बिल्कुल, ये चीफ मिनिस्टर का इख्तियार है। डेवलपमेंटल जितनी भी चीजें हैं वो चीफ मिनिस्टर साहब कर सकते हैं। चीफ मिनिस्टर साहब बहुत कुछ कर सकते हैं, लेकिन वो करना चाहे तो। वो बोलते हैं 10 साल आप रहे बीजेपी और PDP के गवर्नमेंट, पहले फिर LG साहब, तो ये क्यों नहीं आपने तब आप किया? मुझे बताइए, पिछले 70 साल से जम्मू कश्मीर में किसने राज किया? इतने सालों से वो फुल फ्लेज गवर्नमेंट चला रहे थे, फिर भी कुंतवाड़ा में 10 घंटे पैदल चलना पड़ रहा है। फिर भी कुंतवाड़ा में हाई सेकेंडरी नहीं है, फिर भी दक्षिण में डिग्री कॉलेज नहीं है, फिर भी दक्षिण में ITI नहीं है। आप मुझे बताइए, 70 साल से इंडिपेंडेंट चार्ज होने के बाद भी उन्होंने कुछ नहीं किया। इस टाइम पे वो ब्लेम गेम खेल रहे हैं, जबकि उन्हें ध्यान देना चाहिए कि हम डेवलपमेंट कैसे करें। मोदी जी से वो बार बार मिल रहे हैं। मोदी जी ने कभी उन्हें निराश नहीं किया। जितना उन्होंने मांगा, जितनी उनकी अपेक्षाएं थी, उनकी अपेक्षाओं से बढ़कर जम्मू कश्मीर के लिए दिया, लेकिन फिर भी वो काम ही नहीं करना चाहते। तो जो आपने असेंबली में मुद्दा उठाया किश्तवाड़ म्यूनसिपलिटी को लेकर, अगर हम बात करेंगे तो मैं लिस्ट पढ़ रहा था जो आपका जवाब आया है, उसमें कई जो है वो दिखाया गया है ये लैंग्वेजिंग में पड़े हैं। तो उसके लिए फंड्स कब आएंगे? किश्तवाड़ की ड्रेनेज सिस्टम कब ठीक होगा? पानी की इतनी किल्लत है, यहाँ पर लीकेजेस हो रही हैं, सड़कें जगह जगह खुदी हुई हैं। नेशनल हाईवे जो है वो मालीपेट से DC ऑफिस तक जो है वो खस्ता हालत है, वाइडनिंग नहीं हो रही है। तो
अब बीच में खबरें आ रही हैं बस स्टैंड ही शिफ्ट होगा, हॉस्पिटल ही शिफ्ट होगा, इस तरह के जो है वो बातें जो है वो लॉजिक सामने आ रही है। तो आप एज ए एमएलए इसको कैसे देख रहे हैं? आप मुझे बताइए, मैंने इन्हें कहा कि हमारी सिटी में एक सेंट्रली ड्रेनेज सिस्टम होना चाहिए। बारिश पड़ती, लोगों के घरों में पानी आता है, बिल्कुल। सड़कें चलने के लायक नहीं रहती। मैंने ये कहा जैसे बाहर फॉरेन कंट्रीज में हमारी जितनी भी वायरिंग होती है वो अंडरग्राउंड होती है। मैं चाहती हूँ पूरे किश्तवाड़ में अंडरग्राउंड वायरिंग वो प्रोजेक्ट सैंक्शन है लेकिन काम क्यों नहीं हो रहा है? ड्रेनेज सिस्टम हो। हमारे यहाँ पे जैसे जम्मू में अप्सरा रोड पे आप देखिए कितना अच्छा वो टाइलिंग है हुई है। उस तरह उस पैटर्न पे हमारी सिटी की डेवलपमेंट होनी चाहिए, लगना चाहिए किश्तवाड़ शहर शहर है। मुझे तो ऐसा लगता है कि सड़कों पे जब चलो, अगर बारिश में आप चलोगे तो सारी, मुझे लगता है वो कीचड़ हमारे कपड़ों पे आ जाएगी। तो वो सारी चीजों पे इम्प्रूवमेंट पे हमें ध्यान देना चाहिए, शहर शहर जैसा लगना चाहिए। मेडिकल कॉलेज की डिमांड है। अब सेंट्रल गवर्नमेंट ने बताया कि हर डिस्ट्रिक्ट पे जो है वो मेडिकल कॉलेज बनेगा। यूनिवर्सिटी की बात चल रही है क्योंकि आप खुद एक पढ़ी लिखी है और अगर किसी के लिए सबसे बड़ा इनाम है वो एजुकेशन है आज के दौर में, तो यूनिवर्सिटी के लिए आप क्या कर रही हैं? और जो मेडिकल कॉलेज बन रहा है उसका काम जो है वो कहाँ तक पहुँचा? सुनने में मिला है कि आप इस पे वर्कआउट भी कर रही हैं, तो थोड़ा सा दर्शकों के साथ डिटेल शेयर कीजिए। अभी मैं आपको बता दूं, मैं अभी जब फर्स्ट टाइम गवर्नर साहब से मिली थी तो उस टाइम पे मैंने कहा था कि किश्तवाड़ में यूनिवर्सिटी कैंपस जो है उसमें हार्डली 2 सब्जेक्ट्स है। जी। मैं चाहती हूँ फुल फ्लेज यूनिवर्सिटी कैंपस यहाँ पे ऑपरेशनल हो। अभी हमने देखा है कि हमारे यहाँ पे कौन कौन से सब्जेक्ट्स की ज़्यादा डिमांड है, तो वो गवर्नर साहब ने मुझे आश्वासन भी दिया है कि हम फुल फ्लेज यूनिवर्सिटी जो है यहाँ पे ऑपरेशनल करवाएंगे, जो उनके हाथ में है। अच्छा। लेकिन बाकी चीज़ें NTPHCs वगैरह या स्कूल्स वगैरह वो सारे मिनिस्ट्री के हाथों में, और नेशनल कॉन्फ्रेंस चाहे तो वो कर सकती है। इवन मैंने कई बार रिप्रेजेंटेशंस दी NTPHCs के लिए दी, स्कूल्स की अपग्रेडेशंस के लिए दी, स्टाफ बढ़ाने के लिए दी। अब देखते हैं ये कब तक डेवलपमेंट पे आएंगे, क्योंकि अभी तो ये लोगों को गुमराह करने में लगे हुए हैं। मैं चाहती हूँ कि ये लोगों को गुमराह करने के बजाय डेवलपमेंट पे ध्यान दे, तो जो कि हमारे जम्मू कश्मीर की बेहतरी के लिए होगा। हमारे किश्तवाड़ में आप देखिए कितनी जगहें हैं टूरिज्म को एक्सप्लोर करने के लिए। अभी गहन में जो एक वाटरफॉल है वहाँ पे हम टूरिज्म को एक्सप्लोर कर सकते हैं। गालीगढ़ है, ढडपेट है, हमारे कुंतवाड़ा में आप देखिए वहाँ पे अगर हम रात को देखें तो सीनिक व्यू इतना जबरदस्त होता है, स्काई इतना अच्छा लगता है, स्टार्स का जो व्यू होता है, मतलब बहुत सी चीजें। हमारा चौगान ग्राउंड है, यहाँ पे हम प्लांटेशन ड्राइव करवा के बहुत सारी चीजें करवा सकते हैं, म्यूजिक सिस्टम लगा के एक अच्छे लेवल पे हम चौगान को देख सकते हैं। लेकिन पिछले 70 साल से वही घिसा पिटा वही चौगान गेट है, वही वहाँ पे ही गायें भी चर रही हैं, वहाँ पे भी लोग हैं, वहीं पे बाकी सारी चीजें भी हैं। लेकिन चौगान के जैसा खूबसूरत दिखना चाहिए, तो उन चीजों पे मैं काम करना चाहती हूँ। देखते हैं। जो मेडिकल कॉलेज है उसके बारे में कुछ बताइए, क्योंकि इस वक्त सब किश्तवाड़ को एज ए जो हॉस्पिटल है उसको एज ए रेफरल हॉस्पिटल देखते हैं। आप भी खुद गई कई बार, वहाँ लोगों का गुस्सा भी जो है वो कहीं आप पर फूट पड़ा, कहीं हम पे फूट पड़ा, कहीं सुनील जी पे फूट पड़ा। तो वो सिर्फ यही है कि हमारे पास एक मेडिकल कॉलेज नहीं है और हेल्थ फैसिलिटीज़ नहीं है। तो उस पर आप काम कर रही है, जो मुझे खबर मिली है, तो वो कब तक होगा? देखिए, मैं भी गवर्नमेंट से डिमांड कर सकती हूँ, सुनील जी भी गवर्नमेंट से डिमांड कर सकते हैं, वो भी गवर्नमेंट को। लेकिन ये तो LG साहब और सेंटर के हाथ में है ना। अब देखिए कब तक हमारी चीजें अप्रूव होती है। अभी हमारा जो है डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल भी फुली ऑपरेशनल नहीं है। वो जी सिर्फ बोर्ड है, सिर्फ बोर्ड है। हाँ, बोर्ड है। अब देखिए इतना टाइम हो गया डिस्ट्रिक्ट मिले हुए किश्तवाड़ को, उस टाइम नेशनल कॉन्फ्रेंस की गवर्नमेंट थी, लेकिन हमारा हॉस्पिटल अभी भी 100 बेड है, फुली ऑपरेशनल ही नहीं है। तो GMC गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज तो दूर की बात है, पहले कम से कम हमारे हॉस्पिटल्स तो फुली ऑपरेशनल हो जाए। हमारे दूर दराज इलाके हैं, 10-10 घंटे लोग पैदल चलते हैं, कम से कम वहाँ हेल्थ सेंटर्स तो हो, डॉक्टर्स तो हो। कई बार हमारी महिलाओं की डिलीवरी रास्ते में हो जाती है। ये कितनी हमारे लिए बेइज्जती की बात है कि आज के जमाने में भी हमारे पास फैसिलिटी नहीं है। ये मैं अपनी बेइज्जती समझती हूँ, पता नहीं उमर साहब को क्यों रियलाइज नहीं होता। ये उनकी गवर्नमेंट की 70 साल की नाकामियों का रोना हम रो रहे हैं, लेकिन अगर अभी भी वो जाग जाएं तो मुझे लगता है जम्मू कश्मीर की बेहतरी के लिए काफी अच्छा होगा। पॉलिटेक्निक कॉलेज पिछले 15 साल से बन रहा है, जिसमें 10 साल आपकी गवर्नमेंट का भी मैं बोलूंगा, तो वो कब पूरा होगा? अब देखिए, अभी तो काम चल रहा है, लाया भी हम ही ने,
अब आगे काम कंप्लीट होगा, जब तक होगा। कई बार कॉन्ट्रैक्टर्स काम छोड़ देते हैं। मैं तो चाहती हूँ गवर्नमेंट को उनको फाइन करना चाहिए, और जितने रेट पे उन्होंने कॉन्ट्रैक्ट डाला है उससे डबल रेट पे फाइन डाले, ताकि वो काम भी टाइमली कंप्लीट करे और लोगों को सफर ना करना पड़े। क्योंकि कॉन्ट्रैक्टर्स की वजह से कई जगहों पे सड़कें नहीं बन रही, कई जगह पे काम कंप्लीट नहीं हो रहे, और डेवलपमेंटल प्रोसेस रुके हुए हैं। तो पिछले दिनों एक बड़ी खबर आई, पिलग्रिमेज टूरिज्म के नाम पर करोड़ों रुपया जो है वो सैंक्शन किया गया, चाहे माता मचेल हो, दरगाह शाह फरीदुद्दीन बगदादी रहमतुल्लाह अलैह हो, या जो हमारी मचेल माता को लेकर जो है वो पैकेज आया हुआ है। तो उस पर काम कब शुरू होगा? कि ये सिर्फ अनाउंसमेंटें हैं, तो कुछ होगा भी या नहीं होगा? देखिए, पिलग्रिमेज टूरिज्म किश्तवाड़ में बहुत बढ़ सकता है। हमारे यहाँ पे माता मचेल है, माता सर्कल है, हमारे पास 2 दरगाहें हैं, हमारे यहाँ पे भंडारकूट में भी दरगाह है, मंदिर है, खुद माता मंदिर है, त्रिसंध्या माता लोग देखने जाते हैं, बहुत सी जगह है। इन सबको अगर हम एक टूरिज्म मैप पे लाएं और किसी भी तरीके से पिलग्रिमेज टूरिज्म को बढ़ाएं, उससे क्या होगा? देखिए, आप इस बार यूपी में महाकुंभ का आयोजन हुआ, लोगों ने, मुझे लगता है शायद वहां पे करोड़ों रुपए कमाए। बिल्कुल। उस तरह से अगर हम किश्तवाड़ को डेवलपमेंट पे ध्यान दें, पिलग्रिमेज टूरिज्म को बढ़ावा दें, यहाँ पे बहुत सारी टूरिस्ट डेस्टिनेशंस हैं जिनको हम एक्सप्लोर कर सकते हैं। मैंने अभी भी उमर साहब से डिमांड की थी, कालम सतर से लेकर टीआरसी तक अगर हम गंडोला राइड करवाएं, और भी बहुत सी चीजें हैं, जिप लाइन टूरिज्म करवाएं, ट्रैकिंग करवाएं, बहुत सारी जगहें हैं, ब्रह्मा पीक है हमारी वहाँ दक्षिण में, पहले से इंटरनेशनल ट्रैकिंग इंटरनेशनल ट्रैकिंग रूट्स हैं, लेकिन ध्यान ही नहीं है। अब जब टूरिज्म की बात आती है, कश्मीर की मौजूदा 4 जगहें जो ऑलरेडी डेवलप है, उन्हीं को डेवलपमेंट की बात करते हैं। लेकिन अगर कश्मीर के भी हम फार फ्लंग एरियाज देखें, वहां आज भी महिलाएं सिर पे वो लोटा लेके पानी भर रही होती हैं। थोड़ा सा आपकी कॉन्स्टिट्यूएंसी से बाहर आएंगे हम। पिछले मेरी भी अब 40 साल से ज़्यादा उम्र हो गई है, हम लगातार सफायर माइन सुनते हैं। यहाँ बॉर्डर की मशहूर है, उनको आज तक लूटा भी गया। जो नीरव मोदी के जो शेल्फ्स हैं वहाँ पर यहीं की नीलम मिलती है, तो वो कब एक्सप्लोर होंगी? और पावर प्रोजेक्ट 2 में लोगों की अनएम्प्लॉयमेंट्स की डिमांड जो है वो बढ़ रही है, और पावर प्रोजेक्ट 2 पर भी प्रेशर है, तो आप पर भी प्रेशर है। एम्प्लॉयमेंट के लिए आप क्या कर रहे हैं? एज एन एमएलए आप क्या सोच रहे हैं? और जो लोग आपके पास एम्प्लॉयमेंट मांगने आ रहे हैं, आप उनको क्या बता रहे हैं? क्योंकि मैं देख रहा हूँ, सुबह से बैठा हूँ, हर कोई नौकरी जा रहा है। देखिए, अब हमारी कोशिश ये है कि एम्प्लॉयमेंट मिले हर किसी को। हम तो चाहते हैं मिले हर किसी को, लेकिन पावर प्रोजेक्ट्स पे ही हम ओवरऑल डिपेंड नहीं हो सकते, क्योंकि किश्तवाड़ के जो पावर प्रोजेक्ट्स हैं वो कंप्लीशन की कगार पे हैं। रही बात बाकी चीज़ों की, तो जैसे एग्रो बिजनेस आजकल आप वर्ल्ड वाइड देख रहे हैं कितना प्रमोट हो रहा है। मैं चाहती हूँ लोग हमारे एग्रो बिजनेस की तरफ आए। आजकल बहुत सारी प्लांटेशन ड्राइव्स चल रही हैं, उसमें लोग इन्वॉल्व हों। उसके अलावा अगर हम टूरिज्म को एक्सप्लोर करें, जिस तरह महाकुंभ में, मुझे लगता है शायद महाकुंभ में 1.25 लाख करोड़ से ज़्यादा इनकम है। इतनी इनकम हुई वहां पे कि लोगों को, मुझे लगता है, उनकी पुश्तें भी आगे बैठ के खा सकती है। लेकिन अगर उस तरह के आयोजन हम हमारे जम्मू कश्मीर में भी करें, तो हमारी एम्प्लॉयमेंट भी बूस्ट होगी, हमारी इकोनॉमी भी बूस्ट होगी, और ये एक दूसरे पे इल्जाम तराशियां करने के बजाय जम्मू कश्मीर के विकास की ओर अगर हम ध्यान देंगे, तो मुझे लगता है हमारा जम्मू कश्मीर, जो पूरे भारत का सर का ताज है, वो ताज के तौर पे जाना जाएगा। तो जो सफायर माइंस है वो तो सेंटर के प्रीव्यू में आती है, हाँ, उस पर कब काम होगा? क्योंकि पार्डर के लोगों को उस पर काफ़ी ज़्यादा इंतज़ार है। देखिए, जल्द ही काम होगा उन पर भी। तो आप पिछले दिनों दिल्ली इलेक्शन में आपका एक वीडियो वायरल हुआ, जहां पर आप लोगों को 300 यूनिट बिजली फ्री की जो है वो बात कर रही थी, तो उस पर काफी सवालात आए। तो हमारे किश्तवाड़ में कब मिलेगी? मैंने प्रधानमंत्री जी की जो सूर्य वाली योजना है, मैंने उसके तहत बिजली की बात की थी कि घर में लोग अपने सोलर पैनल्स इंस्टॉल करेंगे, जिसके तहत उनको बिजली मिलेगी। आपने मेरा पूरा भाषण नहीं सुना। अच्छा, वो आधा करके काट रहे थे, जो हमारे पास आया तो कर। तो किश्तवाड़ में भी फ्री बिजली की डिमांड हो रही है, तो मैं चाहती हूँ किश्तवाड़ इस टाइम पे पावर हब बना हुआ है, किश्तवाड़ में फ्री बिजली होनी चाहिए, एटलीस्ट सब्सिडाइज रेट्स पे मिले। क्योंकि अगर हमारे लोग धूल खा रहे हैं, हमारे लोग मिट्टी खा रहे हैं, पूरे किश्तवाड़ के नीचे से पानी चल रहा है, तो सब्सिडाइज रेट्स पे किश्तवाड़ को बिजली मिलनी चाहिए। मौजूदा सरकार ने वादा भी किया था कि वो देंगे बिजली, अब उसमें भी वो सिमट के रह गए AAY कैटेगरी तक। अब बताइए हम क्या करें? लेकिन आगे चलकर तो वो बढ़ भी सकती है। चलो, अगर वो बढ़ाएंगे तो ये बहुत अच्छी बात है।
वो बीपीएल्स को भी इंक्लूड करे। चलो आम आदमी तो उनके बस का नहीं रहा, लेकिन एटलीस्ट बीपीएल को तो इंक्लूड करे। तो जो लोग आपके पास नौकरी मांगने के लिए आते हैं रोज, उनको क्या बताएंगे आप? जी मैं यही कहूंगी, देखिए हमें सक्षम होना पड़ेगा, हमें हर तरीके से अपने आप को इतना सक्षम करना पड़ेगा कि हमें नौकरी मांगने की जरूरत ना पड़े। क्योंकि अगर हमारा एजुकेशनल सेक्टर मजबूत होगा, हमारा एग्रीकल्चर सेक्टर मजबूत होगा, अगर हमारा टूरिज्म सेक्टर मजबूत होगा, अगर हमारे सेल्फ हेल्प ग्रुप्स मजबूत होंगे, तो हम खुद सक्षम होंगे, हमें कुछ मांगने की जरूरत नहीं पड़ेगी। मैं चाहती हूँ आने वाले दिनों में किश्तवाड़ में वो दौर आए कि किश्तवाड़ के लोग यहाँ से एम्प्लॉयमेंट जनरेट करें, ना कि एम्प्लॉयमेंट के लिए हम आगे। अब फिर से असेंबली जो है वो शुरू हो रही है ब्रेक के बाद, तो कौन से इश्यूज जो है वो वहां पर आप उठाना चाहेंगे जो किश्तवाड़ के रिलेटेड होंगे? देखिए किश्तवाड़ के बहुत सारे इश्यूज है इस टाइम पे। मैं जिस सेक्टर को देखती हूँ वो सेक्टर अपने आप में डिमांड कर रहा है डेवलपमेंट की। कोई भी सेक्टर, एजुकेशनल सेक्टर देख लो, टीचर्स नहीं है, स्कूल नहीं है, स्टाफ नहीं है। अब स्कूल होगा तो स्कूल में डेस्क नहीं है। अब मैं प्रोजेक्टर स्क्रीन्स की बात कर रही थी कि बच्चे, एटलीस्ट हमारे बच्चे घबराते हैं बोलने से, इतराते हैं, मतलब वो डरते हैं कि टीचर को वो कैसे अपना डाउट बोले। तो मैंने कहा अगर एक स्क्रीन लग जाएगी तो बच्चा बार बार देखेगा तो वो समझेगा चीज़ों को। उसी तरह हमारा एग्रीकल्चर सेक्टर जो है, इस टाइम पे लोग बड़ी बड़ी कंपनी से जॉब छोड़ के एग्रो बिजनेस की तरफ आ रहे हैं। एग्रीकल्चर सेक्टर को हम प्रमोट कर सकते हैं। हमारे किश्तवाड़ में पिलग्रिमेज टूरिज्म, आप देखिए दरगाहों पे कितने लोग आते हैं दर्शन के लिए। पिलग्रिमेज टूरिज्म को हम बढ़ावा दे सकते हैं। मचेल माता, खुद माता, सरथल माता, इन सब को एक सर्किट पे लाके इन सब से हम टूरिज्म बढ़ा सकते हैं। वहां से भी हमारा एम्प्लॉयमेंट जनरेट हो सकता है। और भी बहुत सारी टूरिस्ट डेस्टिनेशंस है हमारी जिनको एक्सप्लोर करने की ज़रूरत है। हमारे पास कश्मीर में एक टूलिप गार्डन है, किश्तवाड़ में भी उस तरह का एक गार्डन बनाया जाए। किश्तवाड़ में भी टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए बहुत से प्रयास किए जा सकते हैं, लेकिन उमर साहब ध्यान दें तब ना। लेकिन वो अभी भी लगे इल्जाम तराशियों पे, इल्जाम तराशियों पे। कब तक? एक बड़ा कभी तो रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी पड़ेगी। इस वक्त एक बड़ा इशू जो किश्तवाड़ को सबसे ज्यादा हिट कर रहा है वो ड्रग्स कल्चर है, जो बढ़ रहा है। और दूसरी तरफ से शराब के बैन के रिलेटेड भी एक बिल आया है असेंबली में। तो आपके ख्यालात इसमें क्या है? क्या वो बैन होना चाहिए कि नहीं? देखिए मैं आपको अपनी तौर पे ये राय दूं, न सिर्फ शराब बल्कि जो भी नशा है वो पूरे जम्मू कश्मीर में बंद होना चाहिए। क्योंकि नशे की वजह से हमारे बहुत घर तबाह हो रहे हैं, चाहे वो ड्रग्स के रूप में हो, कोई भी नशा हो। नशा नशा है, और वो नशा भी ऐसा जिससे हमारे नौजवान लड़के रात को सोते हैं, सुबह उठ ही नहीं पाते हैं। कई बार मैंने ऐसे केसेस देखे, मैं हैरान हो जाती हूँ कि हमारा 200 से ज्यादा सशक्त और मजबूत होना चाहिए वो इस टाइम पे इतना कमजोर होता है। माएँ कई बार सुबह बेटों का दरवाजा खोलती हैं और बेटा होता ही नहीं है दुनिया में। मतलब बड़ा दुख होता है ये चीजें देख के, और मैंने खुद दुख देखा है तो मैं वो चीज फील कर सकती जी हूँ। बिल्कुल, मैंने अपनी आंखों से देखा। मैं बता दूं दर्शकों के लिए, पिछले 1.5-2 साल में 200 से ज्यादा किश्तवाड़ के नौजवान ड्रग्स की वजह से मारे गए हैं। हाँ। तो ये शगुन जी थी, इनका साफ कहना है कि इनका जो भी इश्यूज रहेंगे वो किश्तवाड़ की डेवलपमेंट के रिलेटेड रहेंगे, और ये चाहेंगी कि किश्तवाड़ में उसी तरह से डेवलपमेंट हो जिस तरह से जम्मू कश्मीर के डिफरेंट इलाकों में जो है वो डेवलपमेंट होती है। और इसके लिए इन्होंने कहा है कि अगर उमर अब्दुल्ला जो है वो एलजी का साथ देंगे तो जाहिर से तौर से बात है कि डेवलपमेंट जो है वो ज़्यादा होगी। और चीफ मिनिस्टर उमर अब्दुल्ला को डेवलपमेंट की तरफ ज़्यादा फोकस करना चाहिए, न कि एलजी को क्रिटिसाइज़ करना चाहिए। आप सबका सुनने के लिए और देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।